अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आदिल शाहज़ेब। मैं हूं सैयद रज़ी। नाज़रीन, मुल्क भर में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है, बल्कि अगर कहा जाए कि तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी है तो गलत नहीं होगा। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए जुड़वां शहरों की, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, तो वहाँ पर गुज़िश्ता रात से यानी गुज़िश्ता 24 घंटे से अब तक 250 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है, जिसकी वजह से रेन एमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। और ख़ास तौर पर अगर बात की जाए नाला लई की, तो नाला लई में इस वक्त तुग़यानी की सूरत हाल है। कुछ हिस्सों पर नाला लई के 20 फीट तक पानी की बुलंद सतह हो चुकी है, जबकि कुछ हिस्सों पर 19 फीट तक पानी बुलंद हो चुका है, जिसकी वजह से अतराफ की आबादी को भी मकानात खाली कर महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई हैं। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये हम जानेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर नसीर से, जो वहाँ पर मौजूद हैं। ताहिर नसीर, क्या मनाजिर आप देख रहे हैं और क्या सूरत हाल है? ख़ास तौर पर यह भी बताइएगा कि नशेबी इलाकों में क्या मनाजिर हैं इस वक्त? ये गुज़िश्ता 24 घंटों से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जारी रहा और इस कदर शदीद थी कि तकरीबन ये 16 सालों में पहली दफ़ा नाला लई जो ग्वालमंडी का मकाम है, यहाँ पे पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद हुई और जो गटारियाँ का मकाम है वहाँ पे 24 फीट तक पानी की सतह बुलंद हुई। गो के 22 फीट जब पानी की सतह बुलंद हुई तो यहाँ पे अलर्ट जारी किया गया। पाक फ़ौज के दस्ते यहाँ पे आए, फिर वो वापस चले गए, लेकिन इस दौरान ज़िला इंतज़ामिया हो गया, वासा का अमला हो गया, रेस्क्यू का अमला हो गया, वो यहाँ पर तैनात रहा और जो इतराफ़ की इबादियाँ थी उन इबादियों के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए गए और उनके इनखला का सिलसिला शुरू किया गया। पूरे रावलपिंडी की अगर हम बात करते हैं तो रावलपिंडी में एक तरफ चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड है, एक तरफ रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड है, एक रावलपिंडी सिटी का एरिया है। क्योंकि जो आज पानी जिन जिन इलाकों में जमा हुआ, अगर गो के रावलपिंडी शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आए, लेकिन वो सिर्फ 1 से 1.5 घंटे के लिए है, उस तरह पानी घरों में दाखिल नहीं हुआ। अलबत्ता जो चकलाला कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है या रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड का इलाका है, वहाँ पे पानी घरों में दाखिल हुआ और उसकी बुनियादी वजह यह है कि वहाँ पे नालों की सफाई नहीं की गई। यहाँ पे नाला लई हो गया और इसके साथ मिलने वाले 15 बड़े नालों की मुसलसल सफाई की जाती रही। जैसे ही प्री मानसून शुरू होता है तो उससे कबल इनकी सफाइयाँ मुकम्मल कर ली जाती हैं, ताकि अगर अब्र रहमत जम के बरसे तो पानी घरों में दाखिल ना हो। और आज जो बारिश हुई है उसके नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हारे हैं। एक 6 साल का बच्चा है, एक 16 साल नौजवान की डेड बॉडी निकाल ली गई है, जबकि 6 साल के बच्चे समेत एक और जो नौजवान बरसाती नाले में बह गया था उसके लिए रेस्क्यू का ऑपरेशन शुरू किया गया है। 400 रेस्क्यू एहलकार मुख्तलिफ मकामात के ऊपर काम कर रहे हैं और तकरीबन 58 लोगों को आज रेस्क्यू किया गया। एक यहाँ पे गांव है, उस गांव में बजरिया हेली एक शख्स को भी रेस्क्यू किया गया। इस वक्त सूरत हाल यह है क्योंकि बारिश का सिलसिला थम चुका है। नाला लई में जो पानी की सतह 22 फीट तक बुलंद थी वो अब 4 फीट पे आ चुकी है। हालात मामूल के मुताबिक है। ऑलरेडी जब मूसलाधार बारिश शुरू थी उस वक्त भी हालात रावलपिंडी के मामूल के मुताबिक ही चल रहे थे, ताहम जो मज़ाफ़ात के इलाके हैं वहाँ पे घरों में पानी दाखिल होने की इत्तला है। रावलपिंडी सिटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो नशेबी इलाके हैं, सादकाबाद हो गया, जावेद कॉलोनी हो गया, ओल्ड एयरपोर्ट रोड हो गया, जामिया मस्जिद रोड हो गया, यहाँ पे कंप्लेंट्स तो आई, लेकिन वो कंप्लेंट्स सिर्फ वक्ती थी क्योंकि ऑलरेडी रेन एमरजेंसी नाफिज की गई थी और वासा का अमला हैवी मशीनरी के साथ उन इलाकों में डिप्यूट किया गया था। वहाँ से पानी की निकासी के अमल को मुमकिन बनाया गया। बारिश थमी तो तमाम रावलपिंडी शहर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ से पानी की निकासी का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब हालात मामूल के मुताबिक हैं। जो मज़ाफ़ात के इलाके थे वहाँ पे भी अब जो इतलात हमें बताई जा रही हैं वो यही बताया जा रहा है कि वहाँ पे जो घरों में पानी दाखिल हुआ था वो भी पानी अब निकल चुका है। और जो महकमा मौसमियात है उन्होंने ये पेशन गोई की है कि 31 जुलाई तक ये बारिशों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। वासा हुकाम ने, रेस्क्यू हुकाम ने मुलाजमीन की छुट्टियाँ मनसूख कर दी हैं, वो भी मुख्तलिफ शिफ्टों में रावलपिंडी शहर में तैनात किए गए हैं रेस्क्यू एहलकार। और इसके साथ साथ जो वासा हुकाम है वो भी मुख्तलिफ जो औकात में रावलपिंडी शहर में डिप्यूट कर दिए गए हैं, क्योंकि आज रात से फिर बताया जा रहा है कि बारिश का सिलसिला शुरू होगा। और आज रात ऑलरेडी जो रेस्क्यू की टीमें हैं या वासा की टीमें हैं, जितनी इमदादी टीमें हैं वो मुख्तलिफ मकामात पर तैनात की गई है। जो 2 डेड बॉडीज़ उनकी तलाश अभी भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। और रेस्क्यू काम का कहना है कि जिन बरसाती नालों में एक 6 साल बच्चा या एक वो जो नौजवान गिरा है, वो बरसाती नाले जिस जिस इलाके की जानिब से गुजर रहे हैं वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि
उन डेड बॉडीज़ को भी जल्द अज जल्द रिकवर किया जाए। ताहिर नसीर, बहुत शुक्रिया इन तफसीलात के लिए। ताहिर नसीर हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने बताया कि इस वक्त भी रेस्क्यू का अमल जारी है। हलाकतों के हवाले से भी उन्होंने बताया और ये भी इत्तलात दी कि बारिश रुक चुकी है, लेकिन ये भी इत्तलात हैं कि रात गए एक बार फिर बारिश शुरू होने का इम्कान ज़ाहिर किया गया। और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि 31 जुलाई तक ये सिलसिला जारी रहेगा। महकमा मौसमियात के साबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मोहम्मद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मोहम्मद रियाज साहब, पंजाब भर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला जारी और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हम देख रहे हैं कि जिस तरह की बारिशें हो रही हैं, रेन एमरजेंसी का निफाज भी कर दिया गया है, नुकसानात की भी इत्तलात हैं। आपके पास क्या इत्तलात हैं? ये सिलसिला कब तक जारी रह सकता है? इस वक्त जो मौजूदा स्पेल है, ये तो एक मानसून जिस तरह एक बिल्कुल टर्म एंड कंडीशन होते हैं, इस तरह यहाँ मानसून के भी होता है। और इसमें ये एक मानसून के प्रेशर था, मानसून लो था जो डेवलप हुआ बंगाल से मूव करते हुए और ये पाकिस्तान के अंदर कल दाखिल हुआ और उसकी वजह से तकरीबन पंजाब के मोस्टली जो साउथ पंजाब से लेके नॉर्थ पंजाब और कश्मीर जीबी तक इनके अंदर बारिश हुई है। आज इनका आखिरी टर्म है, मतलब यहाँ आज तकरीबन वो मोस्टली वो आउट हो चुका है, मतलब डिसिपेट हो चुका है, लेकिन उसकी इन्फ्लुएंसेस आज रात तक रहेगी, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये तो इसके, लेकिन उसकी जो वजह से डेफिनेटली ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड फ्लडिंग होती है। वो जो नाले होते हैं, अर्बन फ्लड भी होते हैं, और जिस तरह लाहौर में हुआ है, सियालकोट, लाहौर, नारवाल और गुजरावाला और जो बिग सिटीज है, रावलपिंडी में जिस तरह गुज़श्ता 24 घंटों से कंटिन्यूसली पूरा रात बारिश चलती रही, इस्लामाबाद में और ये स्प्रेटेड जितने भी एरियाज है, तो इनके साथ बिल्कुल ये जो सिस्टम होता है, जो जिसको हम मानसून लो कहते हैं, ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स है। जब भी ये पहुंचती है, इनके साथ डेफिनेटली ये होगा। आगे भी जिस तरह सिस्टम ये डेवलप होते जाएंगे, तो इस तरह वाइड स्प्रेड रेन होगी और नालों में अर्बन फ्लडिंग होगी। जो कैचमेंट के ऊपर जाएगी तो वहाँ पे रिवर फ्लड बनेंगे, जिस तरह चनाब रिवर और जो झेलम रिवर है, इसके कैचमेंट में भी हैवी रेन हुई है, वहाँ भी उसके अंदर जो फ्लोज है वो हो सकते हैं, मतलब बढ़ गई है, तो फ्लड लेवल डेफिनेटली आया होगा। तो ये तो ओवरऑल इसके साथ ये जो वेदर सिस्टम होता है, इनके साथ ये इनके बिल्कुल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनके साथ इसी तरह हेवी रेन एक्टिविटी रहेगी, तो होती है, रहेगी और आगे भी इसी तरह सिचुएशन जो है ना वो। अब डेफिनेटली चूंकि फ्लडिंग होती है, अर्बन फ्लडिंग आ जाती है, प्रॉपर इनकी वो बनती नहीं है, तो ये ओवरफ्लो हो जाती है, इंक्रोच इसके अंदर ज्यादा होती हैं। और ये तकरीबन आप देखें पूरा हिस्ट्री है इनकी, हमेशा इनके अंदर जो है प्रॉब्लम आती हैं। तो डेफिनेटली नुकसानात, खासकर जो मकानात है वो कोलैप्स हो सकते हैं, और रोड्स जो है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनको ज्यादा नुकसान होने की चांसेस है डेफिनेटली, क्योंकि ओवरफ्लो हर जगह पे एक हो गई है। क्योंकि इस्लामाबाद में बहुत ज्यादा बारिश हुई है, तकरीबन 10 इंच से ज्यादा 24 घंटों में। इसी तरह लाहौर में और जितने बिग सिटीज है उसके अंदर इतनी ज्यादा रेशो जिस अमाउंट जो बारिश है वो हुई है। तो डेफिनेटली इनके साथ जो है बेसमेंट के अंदर जहाँ जहाँ शॉप्स वगैरह है, तो वहाँ डेफिनेटली नुकसान हो सकता है। और जो मेन नाला है रावलपिंडी का, जिस तरह वहाँ पे वार्निंग वगैरह की जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया है, डेफिनेटली वहाँ भी काफी हद तक जो है ना डैमेज हो सकता है। तो जाहिर है नुकसानात तो ये इसके साथ रिलेटेड है, जब तक अंटिल अनलेस मतलब वक्त के साथ साथ अपडेट करना पड़ता है, जो रिस्क है वो कम करना पड़ता है। तो अगर वो ना करे तो डेफिनेटली हर सिस्टम के साथ साथ इसी तरह से नुकसान पॉसिबिलिटी ज्यादा है। अच्छा मोहम्मद रियाज साहब, ये जो बारिशें इस वक्त हो रही हैं, ये क्या सब मौसमियाती तब्दीली का नतीजा है? क्योंकि हमने देखा कि गर्मी भी बड़ी शदीद पड़ी और अब बारिशें भी अपने जो साबिक़ा रिकॉर्ड हैं वो भी तोड़ती हुई नज़र आ रही हैं। और क्या आने वाले दिनों में सैलाब का सामना भी करना पड़ सकता है? डेफिनेटली वो तो ग्लोबली वो है, लेकिन हम एक पॉइंट तो उसको ले रहे हैं कि यार ये जो है ना क्लाइमेट चेंज की वजह से जो प्रॉब्लम्स है वो आती है, वो क्वांटिटी डेफिनेटली, और वो भी एक जहाँ डेवलपमेंट होगी और जहाँ सिविलाइजेशन होगी,
आगे तो डेफिनेटली एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती जाएगी, और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन जब होगी तो साथ साथ जो क्लाइमेट है वो भी चेंज होती जाएगी। तो ये एक उनके साथ एसोसिएटेड वक्त के साथ साथ ये होता रहेगा, क्योंकि उसके अंदर काम तो बहुत हो रहा है लेकिन अभी तक कोई सक्सेस नहीं हुई है क्लाइमेट चेंज को। तो उनके लिए जो साइंटिस्ट ने डेवलप किया है कि यार अडॉप्टेशन करनी चाहिए। अडॉप्टेशन के अंदर यही मेजर्स है कि हम जितना भी बड़ा जो फ्लड आएगा या जितना हेवी टोरेंशियल रेन इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि इनमें ये होता है जो क्लाइमेट चेंज की जो मेजर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसके अंदर बन रही है, तो वो इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। मतलब शॉर्ट पीरियड में ज्यादा से ज्यादा रेंज को फॉल कर जाते हैं, और वो फिर फ्लडिंग सिचुएशन जो ग्राउंड के ऊपर जो सिस्टम है, ड्रेन सिस्टम है, वो उसको ऑब्जॉर्व नहीं कर रहे। उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि शॉर्ट पीरियड के अंदर ज्यादा जो डाउनफॉल है वो ऑब्जर्व करे या एक्सपेल करे, तो वो डेफिनेटली वो एक फ्लडिंग की सिचुएशन बन जाती है। तो वो बिल्कुल उनके साथ है, लेकिन साथ साथ ये भी है कि जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बहुत ज्यादा हो रही है, और वो जब तक उनके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, खासकर जिस तरह ड्रेन सिस्टम है वो उनकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है, और अपने आप को मतलब जब तक इनके साथ जितना डिग्रेडेशन हो रही है उसके साथ अपनी कैपेसिटी बिल्ड करनी है कि हम किस तरह इसको मैनेज करेंगे। तो जब तक ये मतलब ये एसोसिएटेड चीज है कि वक्त के साथ साथ हम ये भी डेवलप करना है कि हमने अपनी कैपेसिटी को भी आगे लेके जानी है। अगर हम या तो कंट्रोल अगर हम नहीं कर सकते तो उसके ऊपर हमारी ये साबिक चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद साहब हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे माहौलियाती तब्दीली के हवाले से।